जजेस को मशकूक खतूत मिलना संजीदा मामला है। पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात होंगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहते हैं खतूत के मामले पर हमें सियासत नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 6 हाई कोर्ट के जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में काबीना मंजूरी के साथ फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। जानते हैं नए प्रोग्राम के लिए IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होगी। प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है रबामा IMF से किस्त मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। चीनी बाशिंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत ठीक करने में SIFC का कलीदी किरदार है। वजीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF के साथ नए प्रोग्राम के हवाले से इजलास होगा। हम समझते हैं कि IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी है। इससे मुआशरत में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक नए एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। नई हुकूमत मुंतखब होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 573 पॉइंट इजाफे के बाद 78,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि कारोबार का इख्तिताम 660 पॉइंट इजाफे के साथ 78,416 पॉइंट्स पर हुआ। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 1 पैसा बढ़ा और ओपन मार्केट में 21 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 21 पैसे कम होकर 279 रुपये 77 पैसे है। मुआशियत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग ने भी मुआशियत की बेहतरी का एतराफ किया। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया है। मुआशियत बेहतर, महंगाई कम हो रही है। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी इशारिया बेहतरी की जानिब गामजन है। PIA का सालाना 80 अरब रुपए खसारा है। PIA का 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। मुआशियत को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने पंजाब का नक्शा बदला। बतौर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे की मुसलसल सिफारिशात के साथ पेंशन इस्लाहात का भी मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का वफाकी और सूबाई पब्लिक सेक्टर की पेंशन से पैदा होने वाले माली बोझ को कम करने के लिए फौरी तौर पर इस्लाहात मुतारिफ करवाने का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात के मनसूबे को तैयार करना और उसे लागू करने के लिए इब्तदाई इकदाम किए जाएं। आलमी बैंक ने बिजली गैस सेक्टर में निर्खों के हवाले से इस्लाहात को रसदी लगत के मुताबिक मुंसलिक रखने का भी मुतालबा किया, ताकि बिजली और गैस के शोबे में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को महदूद किया जा सके और गरीबों को सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अदालत के रूबरू पेश हुए, बरियत की दरखास्त दायर की। शरीक मुल्जिमान अली नवाज ऐवान और सदाकत अब्बासी भी अदालत पेश हुए। जज मलिक इमरान ने रिमार्क्स दिए कि सदाकत अब्बासी, अली नवाज ऐवान और शेख रशीद के चालान अदालत में आ गए हैं। अदालत ने बानी PTI, शेख रशीद और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। हौसले, सब्र और इस्तेकाम और खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना चाहिए। शेख रशीद अहमद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि 19 केसेस हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैं हार गया और इलेक्शन में मैंने तस्लीम भी कर लिया। जो जीते हैं उनसे धांधी के बारे में पूछे। खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। ये बहुत सीरियस मसला है। हुकूमत क्या कर रही है मुझे कोई इल्म नहीं, ना टीवी देख रहा हूँ और ना अखबार पढ़ रहा हूँ। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मेडिकल चेकअप के दौरान जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी को शिकायत थी खाने में मिर्चें ज्यादा थी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाजे हो गया दोनों मियां बीवी आदतन झूठे हैं। बानी पीटीआई तो जमान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करता था। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए हैं। वो 2019 तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहेंगे। नए अमीर के इंतखाब के लिए जमात इस्लामी के 45,000 से ज्यादा अरकान ने वोट डाला। हाफिज नईमुर रहमान 80% से ज्यादा वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सिराजुल हक अपनी दूसरी दफा मुद्दत इमारात 8 अप्रैल को पूरी कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शरीन से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर ताज़ियत। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली का अमल सबोताज करने की मज़मूम साजिश है। मुतासरा चीनी खानदानों के गम पे बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कराची में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात बढ़ने लगे। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। पुराना गोलीबार में एक शख्स ने बापर्दा राह चलती खातून को हिरासा किया। खातून की मज़ाहमत करने पर मुलज़िम फरार हो गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। लेकिन निकाहपोश खातून सुनसान गली से गुजर रही है कि अचानक अकब से एक शख्स भागता हुआ आया और राह चलती खातून से बदतमीजी की। खातून से बदतमीजी करने के बाद मुलजिम तेजी से फरार हो गया। एसपी के माड़ी के मुताबिक पुलिस ने खातून से बदतमीजी करने वाले मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रजा के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है, जिसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर। चंद घंटों में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल और 3 जख्मी हो गए। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिर्फ रमजानुल मुबारक के दौरान 13 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। 5E खदीजातुल कुबरा मस्जिद के करीब घर के बाहर बैठे हुए 22 साला यासीन को डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पावर हाउस आलम प्राइड के करीब डाकुओं ने 32 साला आमिर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि इसी दौरान डाकुओं की फायरिंग से राहगीर 22 साला शाहिद भी कमर पर गोली लगने से जख्मी हो गया। शादमान टाउन अंडा मोड़ के करीब डाकुओं ने मज़ाहमत पर 70 साला हामिद अली को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी डाकुओं ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 21 साला अब्दुर्रहमान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान डकैती मज़ाहमत पर जाबहक कारकुन हामिद अली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत, हुकाम से कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहते हैं कि शहर में आए रोज स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रवाबर्स 50 से ज्यादा शहरी स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मज़ाहमत पर शहीद किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल 16 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। जराइम बढ़ने के बावजूद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर काट में पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दिन दिहाड़े शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासिन की मुलाकात। पहली खातून वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाकी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। अवामी फलाही बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक कार भी इतफाक हुआ। पंजाब में गजाई कमी के शिकार बच्चों की न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में डब्बा बंद दूध की फराहमी का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायद अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। कायद अवाम का अदालती कत्ल दरअसल तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने की तरह था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फिलॉसफी बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी है। आलमी मीडिया ने मोदी सरकार के गोदी मीडिया और इंतहा पसंदी को अयां कर दिया। भारत के नाम नहाद जमहूरी मुल्क होने का दावा आलमी सतह पर भी बेनकाब हो चुका। इंतखाबात के करीब आते ही भारत का गोदी मीडिया आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका। इंतहा पसंदी बीजेपी के दौरे हुकूमत में भारत में जमहूरियत और सहाफत की धज्जियां उड़ने लगी। मोदी सरकार दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन, सिविल सोसाइटी के अरकान, बैनुल अक़वामी मीडिया और कई ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस ने भारत की नाम नहाद जमहूरियत को आड़े हाथों लिया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारतीय मीडिया पर पूरी तरह काबिज हो चुकी है। तकनीकी मसाइल के बायस भारतीय फजाया में हादसात मामूल बन गए। 12 मार्च को तेजस जंगी जहाज भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके में जारी भारत शक्ति मशकों के दौरान गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेजा तैयारे का इंजन फेल होने के बायस पेश आया। हिफाजती लैंडिंग के साजो सामान की अदम मौजूदगी भी तैयारे हादसे का सबब बनी। हाल ही में कुछ ममालिक की जानिब से भारत को पुरानी जहाजों की मशीनरी पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे अपग्रेड करने का भी कहा गया है। जहाज के ज्यादा वजन की वजह से ज्यादा एयर स्पीड हासिल करना नामुमकिन है और जहाज के सॉफ्टवेयर के मसाइल की वजह से सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की काबिलियत भी मशकूक है। ईरान के शहर रासिक और चाबहार में बेयक वक्त 2 पुलिस और मिलिट्री पोस्टों पर हमले। फोर्सेज ने चेक पोस्टों पर हमले में मुलविस 16 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया। चाबहार रासिक में जैशुल अदल के हमले को मुकम्मल नाकाम बना दिया गया है। हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्द ऑपरेशन में मारे गए। जैशुल अदल का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन में 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए, जबकि 10 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। उधर पाकिस्तान ने ईरान में हालिया हमले की सख्त मजम्मत की है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच का कहना है कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द जमात से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। इजरायली फोर्सेस की जानिब से बर्बरियत जारी। 24 घंटों में सहूली हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद और 83 जख्मी हो गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,975 हो गई, जबकि 75,577 फलस्तीनी जख्मी। इजरायली फौज की मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयां, मजीद 3 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए। गजा में अशरफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर फील्ड अस्पताल के कयाम का मुतालबा कर दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फलस्तीन फ्रांसिस्का ने कहा है कि इजरायली फौज ने देरुल बला में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला जानबूझकर किया। इजरायल ने गजा में इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को धमकाने के लिए हमला किया। इजरायली आर्मी चीफ ने गजा में हमले के दौरान इमदादी कारकुनों की हलाकतों को संगीन गलती करार दे दिया। आर्मी चीफ हर्जी हालवी ने कहा कि गजा में फिजाई हमले के दौरान 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत संगीन गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रात के वक्त गलत शनाख्त की वजह से हमला हुआ। हमें आलमी मरकजी किचन के अरकान को गैर इरादी तौर पर पहुंचने वाले नुकसान पर अफसोस है। जंगबंदी मुआहदे के लिए हमास अपनी शराइत पर कायम है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला और इंसानी इमदाद की जरूरियात के मुताबिक फराहमी हमारे मुतालिबात में शामिल है। गजा का मुहासरा खत्म करके कैदियों के तबादले के बाइस जल्द रहाई का मुआहदा किया जाए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी से मुतालिक गलत तशखीस पर चेयरमैन पीसीबी बरहम। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की सीनियर डॉक्टर समेत पीसीबी हुकाम ने इब्तदाई तौर पर गलत तशखीस की और गलत सर्जरी हुई, जिसके नतीजे में क्रिकेटर मेगा इवेंट्स और सीरीज से बाहर हो गए। एहसानुल्लाह की गलत सर्जरी के बाद अब बरतानिया में खुसूसी इलाज की जरूरत है, जिसके अखराजात पीसीएस की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स बर्दाश्त कर रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी क्रिकेटर के साथ होने वाली नाइंसाफी पर नाखुश हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पीसीबी के करीबी जराये का कहना है कि बाकी के खुले आम सामने आने के बाद मोहसिन नकवी बहुत परेशान हैं और एहसानुल्लाह के इलाज करने वाले डॉक्टर्स को नौकरियों से फारिग करने का इरादा रखते हैं। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। चाहता हूं कि शाहीन अफरीदी अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें। शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर्स से कप्तानी की ऑफर आई तो मैंने कहा कि दूर रहो। शाहिद अफरीदी का कहना था कि खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। कप्तानी के मामले में शाहीन अफरीदी ने मेरी बात नहीं मानी। साबिक चेयरमैन पीसीबी को मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाने का मशवरा दिया था। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पीसीबी को मशवरा दिया था कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बरकरार रखें। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए तालीम की जरूरत है। मुल्क में ऐसे शहर भी हैं जहां सोशल मीडिया पहले, तालीम बाद में पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जजेस को मशकूक खतून मिलना संजीदा मामला है। पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात होंगी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहते हैं कि खतूत के मामले पर हमें सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 6 हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में काबीना मंजूरी के साथ फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए।
मौशी इस्तेकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। जानते हैं कि नए प्रोग्राम के लिए IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होगी। प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि PI की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। चीनी बशिंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम समझते हैं कि IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी है। इससे मईशत में इस्तेकाम आएगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक नए एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। इस नए मुआहदे में IMF की शराइत आसान नहीं होगी, मगर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि गरीब तबके पर बोझ कम पड़े और उन पर उसका दबाव डाला जाए जो उसे उठा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत ठीक करने में SIFC का कलीदी किरदार है। परसों हमने भरपूर मीटिंग की है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं इन वजारतों का जिन्होंने मईशत ठीक करनी है उनका सेक्टोरल रिव्यू करूं ताकि उनके मसाइल को तेजी से हल करें और मुल्क के चैलेंजेस से निपटें। हमें महंगाई बेरोजगारी में कमी लाने के लिए दिन रात काविशें करनी है और हम तेजी से कदम उठा रहे हैं। वजीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं, वहां पर स्प्रिंग मीटिंग होनी है और IMF के साथ नए प्रोग्राम के हवाले से इजलास होगा। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि FBR के डिजिटलाइजेशन पर पूरी तरह काम हो रहा है और इसी महीने में कंसल्टेंट्स तैनात हो जाएंगे और इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। IT के हवाले से भी हमने इजलास किया और मुझे उम्मीद है कि हम इस पर भी एक हतमी फैसले पर पहुंच जाएंगे। IT एक बहुत बड़ा शोबा है और कोशिश है कि इसमें हम कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे में चलने वाली PIA के ऊपर काम हुआ है और उम्मीद है कि जो इसकी निजकारी का शेड्यूल तय किया गया है उस पर अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए एक तुर्किया की कंपनी पाकिस्तान पहुंच रही है। उनसे सब मुलाकात करेंगे ताकि उनको बताएं पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने पर काम हो रहा है। नई हुकूमत मुंतखब होने के बाद सरमाकारों का एतमाद बहाल हो गया, जिसके साथ ही स्टॉक मार्केट में भी नई तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। आज बेंचमार्क के SI 100 इंडेक्स 573 पॉइंट इजाफे के बाद 78,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। PSX वेबसाइट के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद के मार्केट 100 इंडेक्स 573 पॉइंट के इजाफे के साथ ही 78,329 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को छू गई। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 1 पैसा बढ़ा है और ओपन मार्केट में 21 पैसे कम हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला में आज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 1 पैसा इजाफे के बाद 277 रुपए 93 पैसे है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 277 रुपए 92 पैसे था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 21 पैसे कम होकर 279 रुपए 77 पैसे है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने कहा है कि मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। मईशत के इस्तेहकाम की बुनियाद गुज़श्ता 16 माह में रखी गई। आज रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आया है। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया है। मईशत बेहतर, महंगाई कम हो रही है। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी इशारिया बेहतरी की जानिब गामजन है। अता तारा ने कहा कि PTI का सालाना 80 अरब रुपए खसारा है। PIA का 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने माजी में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। शहबाज शरीफ ने पंजाब का नक्शा बदला। अब बतौर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, मसाइल हल होंगे। शहबाज शरीफ उम्मीद का नाम है, उनकी क़यादत में मसाइल हल करेंगे। विफाकी वजीर का कहना था कि FBR की डिजिटलाइजेशन की जा रही है। वजीर आजम ने दासू जाकर चीनी इंजीनियर से मुलाकात और यकजहती का इजहार किया। वजीर आजम मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे की मुसलसल सिफारिशात के साथ साथ पेंशन इस्लाहात का भी मुतालबा किया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में पेंशन इस्लाहात पर विफाकी और सूबाई पब्लिक सेक्टर की पेंशन से पैदा होने वाली माली बोझ को कम करने के लिए फौरी तौर पर इस्लाहात मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात के मंसूबे को तैयार करना और उसे लागू करने के लिए इब्तदाई इकदाम किए जाएंगे ताकि तवील मुद्दती तौर पर माली इस्लाहात को यकीनी बनाया जा सके। पब्लिक सेक्टर के मुआवजे को माकूल बनाने के लिए इस्लाहाती मंसूबे के तहत इब्तदाई इकदाम किए जाएं। आलमी बैंक ने बिजली गैस सेक्टर में निर्खों के हवाले से इस्लाहात को रसदी लागत के साथ मुंसलिक रखने का भी मुतालबा किया है ताकि बिजली और गैस के शोबे में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों को महदूद किया जा सके और गरीबों को सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और नाज़रीन, पर्सनल इनकम टैक्स की रेवेन्यू इस्लाहात पर आलमी बैंक ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए स्कीमों को तरतीब देकर पेचीदगी को कम करने के लिए जाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मराहत याफ्ता तबके को खत्म करके इक्विटी बढ़ाने के लिए मखसूस आमदनी के जराए का इलाज और काबिल टैक्स आमदनी के जराए में शरह के ढांचे को हम आहंग करके जाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की जाए। अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज देते हुए कहा कि बशमूल तंबाकू, दीगर गैर सेहत बख्श मसनूआत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफा किया जाए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की मसनूआत, टेली कम्युनिकेशन, मालियाती खदमात और दीगर की खपत पर जाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस को खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब और कमजोर घरानों में टैक्स के कुल बोझ को कम किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अदालत के रूबरू पेश हुए, बरियत की दरख्वास्त दायर की। शरीक मुलजिमान अली नवाज ऐवान और सदाकत अब्बासी भी अदालत पेश हुए। PTI वकला सरदार मसरूफ एडवोकेट, आमना अली, रिजवान अख्तर ऐवान और मिर्जा आसिम एडवोकेट अदालत पेश हुए। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता साल फरवरी में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। हम इस केस में बरियत की दरख्वास्त पर आज दलाइल देना चाहते हैं। जज मलिक इमरान ने रिमार्क्स दिए कि सदाकत अब्बासी, अली नवाज ऐवान और शेख रशीद के चलान अदालत में आ गए हैं। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने कहा कि ये FIR दफा 144 के खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, CCTV फुटेज वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। मुतल्लिका बंदे की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया ही नहीं गया। परवेज खटक, असद कैसर, असद उमर, अलियमीन गंडापुर भी शरीक मुलजमान की फहरिस्त में शामिल है। अदालत ने बानी PTI, शेख रशीद और दीगर मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। याद रहे कि मुलजमान के खिलाफ आज़ादी मार्च से मुतालिक थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हौसले, सब्र, इस्तेहकाम और खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना चाहिए। 19 केसेस हैं और इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। मैं हार गया और इलेक्शन मैंने तस्लीम भी कर लिया। जो जीते हैं उनसे धांधली के बारे में पूछें। शेख रशीद ने कहा है कि खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। ये बहुत सीरियस मामला है।
ये अहम और हसास मसला है, इस पर ज्यादा बात ना करना बेहतर होता है। साबिक वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि हुकूमत क्या कर रही है मुझे कोई इल्म नहीं, ना टीवी देख रहा हूँ, ना अखबार पढ़ रहा हूँ और ना ट्वीट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेस्ट इज द बेस्ट। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मेडिकल चेकअप के दौरान जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने की कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी को शिकायत थी कि खाने में मिर्चें ज्यादा थी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित कर दिया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद ये वाजिया हो गया कि दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। बानी पीटीआई तो जमान पाक में रहते हुए भी जहर की बातें करता था। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी शाहना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। मुखालफीन को अकूबत खानों और मौत की चक्कियों में डालने वाला 7 अदद सेल में बादशाहों की तरह रह रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा और झूठ की शुरुआत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से होकर उनके सोशल मीडिया टूल्स तक पहुंचती है। दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए हैं। वो 2029 तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहेंगे। नए अमीर के इंतखाब के लिए जमात इस्लामी के 45,000 से जायद अरकान ने वोट डाला। हाफिज नईमुर रहमान 80% से जायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। वाज़ेह रहे कि नए अमीर के इंतखाब के लिए जमात इस्लामी के इंतखाबी कमीशन ने अरकान की रहनुमाई के लिए 3 नामों का ऐलान किया था, जिनमें सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। अरकान इन 3 के अलावा भी किसी रुकन के अमीर के मनसब पर इंतखाब के लिए अपनी राय दे सकते थे। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सिराजुल हक अपनी दूसरी दफा मुद्दत अमारत 8 अप्रैल को पूरी कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर हैं। उनसे कबल मौलाना मौदूदी, मियाँ तुफैल, काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन और सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो चुके हैं। कराची में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात बढ़ने लगे। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। पुराना गोलीमार में एक शख्स ने बापर्दा राह चलती खातून को हिरासा किया। खातून की मजामत करने पर मुलजिम फरार हो गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि निकाबपोश खातून सुनसान गली से गुजर रही है कि अचानक अकब से एक शख्स भागता हुआ आया और राह चलती खातून से बदतमीजी की। खातून से बदतमीजी करने के बाद मुलजिम तेजी से फरार हो गया। एसएसपी की माड़ी के मुताबिक पुलिस ने खातून से बदतमीजी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर हो गया है। चंद घंटों में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल और 3 जख्मी हो गए। रवां साल के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिर्फ रमजानुल मुबारक के दौरान 13 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। 5E खदीजातुल कुबरा मस्जिद के करीब घर के बाहर बैठे हुए 22 साल यासीन को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मजाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पावर हाउस आलम प्राइड के करीब डाकुओं ने ताकुब करने वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 32 साल आमिर सीने पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जबकि इसी दौरान डाकुओं की फायरिंग से राहगीर 22 साल शाहिद भी कमर पर गोली लगने से जख्मी हुआ। शादमान टाउन अंडा मोड़ के करीब डाकुओं ने मजाहमत पर 70 साल हामिद अली को पेट में गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मकतूल हामिद अली नॉर्थ कराची सेक्टर 7D4 नाजिश अपार्टमेंट के रिहायशी और 3 बच्चों के बाप थे और लोगों की मदद करने में सबसे आगे होते थे। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी डाकुओं ने डकैती के दौरान मुजाहमत पर 21 साल अब्दुर्रहमान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हसन की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हसन का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी के अमूल पर गुफ्तगू की और बाहमी इश्तराक जारी रखने पर इतफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर भी दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। उन्होंने पंजाब भर में सॉल्ट बेस्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से आगाह किया। इस मौके पर स्मोक के खात्मे और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के इकदाम के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल भी किया गया। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए पंजाब सिटीज प्रोग्राम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने नॉलेज पार्क प्रोजेक्ट से भी आगाह किया और पंजाब में ग़ज़ाई कमी के शिकार बच्चों की न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में डब्बा बंद दूध की फराहमी का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। दूध की फराहमी के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, परवेज रशीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। अब कुछ बात करते हैं इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत की, जिसने 24 घंटों में सेहोनी हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद और 83 जख्मी कर दिए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,975 हो गई है, जबकि 75,577 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए। गजा में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर एक फील्ड अस्पताल के कयाम का मुतालबा करते हुए कहा कि अल शिफा अस्पताल हमेशा के लिए खत्म हो चुका। डॉक्टर और तिब्बी अमला गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पास जख्मियों को बचाने का कोई जरिया नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज ने देरुल बलाह में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला जानबूझकर किया। इसराइल ने गजा में इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को धमकाने के लिए यह हमला किया है। इसराइल चाहता है कि इमदादी कारकुनान गजा से बाहर निकल जाएं और फलस्तीनी भूख का निशाना बनते रहें। दूसरी जानिब इसराइल ने तस्लीम किया है कि अमरीकी इमदादी तंजीम के अरकान ने अपनी नकलो हरकत से मुतालिक इसराइली फौज को पेशगी इतला फराहम की थी। यार इनको क्या आवाज नहीं आ रही। बल्दिया उस्मा लाहौर का तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की हिदायत पर रेगुलेशन विंग इन एक्शन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में जोनल ऑफिसर शालीमार पार्स जुबैर की अमला तहबाजारी के हमरा शालीमार जोन में कार्रवाई तेज। 160 से जायद पुख्ता शेड और थड़े मुस्मार कर दिए गए। शालीमार जोन में जीटी रोड, सिख नहर और एक मोरिया पुल के मुल्हिका इलाकों में इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी जोनल ऑफिसर शालीमार पारस जुबैर असखुद कर रहे हैं। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर टेपा इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। टेपा इन्फोर्समेंट विंग ने गुलबाग गालिब रोड में कार्रवाई करके मुतादिक इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटा दिए। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान। टीपा का इन्फोर्समेंट विंग जो है वो लाहौर में मुतहरिक है। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ खुसूसी मुहिम जो है वो जारी है। टीपा इन्फोर्समेंट विंग ने गालिब रोड गुलबर्ग में कार्रवाई करके मुतअद्दिद इमलाक से गैर कानूनी बोर्ड्स को हटा दिया है। टीपा अमले ने ऑपरेशन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड्स को हटाया है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट टीपा ने की है। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की खुसूसी मुहिम जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मोहम्मद यासिर मुनव्वर खान को अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मामलात अब मोहम्मद यासिर मुनव्वर खान देखेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने फौरी तौर पर जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत कर दी। दी ट्रस्ट स्कूल ठोकर न्याज़बेग कैंपस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में स्टूडेंट्स के वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्री मेडिकल टेस्ट और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तकरीब में दी ट्रस्ट स्कूल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल मुमताज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं कामरान अली। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के साथ बच्चों की सेहत को बरकरार रखने के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के साथ उनके वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ्री मेडिकल टेस्ट और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। वालिदैन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इंसान अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही का मुजाहरा करते दिखाई देता है। ट्रस्ट स्कूल के फ्री मेडिकल कैंप में जहां मुफ्त मेडिकल टेस्ट किए गए, वहीं अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी दी ट्रस्ट स्कूल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल मुमताज ने कहा, मेडिकल कैंप का मकसद बच्चों को उनकी सेहत के हवाले से आगाही फराहम करना है। जी, आज का कैंप हमने ठोकर न्याज़ बेग पे ट्रस्ट स्कूल में किया है, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए। उसमें काफ़ी लोगों ने अटेंड आके अपने चेकअप करवाए हैं, ब्लड टेस्ट करवाए हैं। आज मुझे बल्कि एक टीचर अभी मिले हैं, उन्होंने ब्रेन ऑफ लाहौर पे अपना HbA1c कराया था, उनका वो बहुत ज़्यादा 12 था, आज उनका 7 पे आ गया। ये एक अवेयरनेस है, एक तरह चेकअप नहीं है, एक अवेयरनेस कैंपेन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, द ट्रस्ट स्कूल ने हमेशा की तरह अपनी रवायात बरकरार रखते हुए यहाँ पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। TNB कैंपसेस के में हमने अपने सब पेरेंट्स को जो है इनवाइट किया है कि यहाँ पर फ्री टेस्ट करवाएं, और बहुत खुश हैं वालिदैन, इस अपॉर्चुनिटी उनको मिली है कि वो फ्री टेस्ट करवा रहे हैं। मतलब उनके जो इतने पैसे लगते थे टेस्ट के ऊपर, वो यहाँ पर उनके हमारे बच्चों ने हमें बताया था कि यहाँ पे कैंप लगना है, तो नतीजतन हम यहाँ पे आए तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टेस्ट किए हैं, और टेस्ट के नतीजे उन्होंने बताया भी है कि आपके टेस्ट पॉजिटिव हैं, जो सारी चीज़ें। और साथ डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने मेडिसिन के हवाले से ब्रीफ किया है, साथ मेडिसिन दी भी है, और हम लोग सेटिस्फाई हुए हैं। अगरचे हमें फ़र्स्ट टाइम ये इल्म हुआ है, लेकिन हम लोग काफ़ी सेटिस्फाई होकर के जा रहे हैं कि एक एक्सपेंसिव काम जो है, अगर हम किसी भी यूनिट पे जाते हैं, किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो एक्सपेंस हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने हमें दी, पेरेंट्स को दी है। ये दी ट्रस्ट स्कूल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसके अंदर हर साल मेडिकल कैंप लगवाया जाता है, और इस मेडिकल के कैंप के अंदर तमाम लोगों का फ्री चेकअप करवाया जाता है, चाहे वो किसी तरह के टेस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो या फिर शुगर टेस्ट हो, सारा टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में जारी रख सकें। तकरीब में बच्चों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर सेहत के हवाले से स्लोगन दर्ज थे। इस मौके पर मोहम्मद शहजाद, अजीम बलोच, मिस नीना इमरान, तलबा व तालिबात और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एहलियान लाहौर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम यौम कुदस के एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर शिरकत करे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की गजा में इसराइली जारद के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद क्या कहना था, मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने लाहौर के मरकजी दफ्तर में फलस्तीन पर मुसलसल बमबारी के खिलाफ एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी का लाहौर में सराजुल्लाह की अपील पर 5 अप्रैल को शहर भर में यौमुल कुद्दूस मनाने का ऐलान। कल नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद के बाहर और लाहौर की अहम शाहराहों पर मुसलमानों की नस्लकशी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तमाम मसाजिद में मिंबरों मेहराब के जरिए उलमाए मशाइख खुतबा देंगे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि अहले आने लाहौर जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम होने वाले यौमुल कुद्दूस एहतजाजी मुजाहरों में भरपूर शिरकत करेगी। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के मौके पर भी फलस्तीन के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। नमाज ईद से कबल बड़ी ईदगाहों मसाजिद में शहरियों में फलस्तीनी झंडे, पट्टियां और बैजेस भी तकसीम किए जाएंगे। अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती करके फलस्तीन में खुली दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइल, अमेरिका और इसके खवारी फलस्तीन में मुसलमानों की नस्लकशी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीन मुसलमान शहीद हो चुके हैं। गजा में मुस्लिम बच्चों समेत 33,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 75,000 से ज्यादा हर उम्र के अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनके पास इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात मौजूद नहीं। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद हमारा दीनी और अखलाकी फरीज। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कान्हा के इलाके में बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी एनजीओ घराना की गैर कानूनी तहवील से 32 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर रजिस्टर्ड एनजीओ घराना की गैर कानूनी तहवील से 32 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कान्हा में गैर रजिस्टर्ड एनजीओ के बारे में इतला मिली, जिस पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने फौरी तौर पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए। नाम निहाद एनजीओ घराना में गैर कानूनी तौर पर बच्चों को रखा गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने मुआयना करने पर बच्चों की हालत को गैर तसल्ली बख्श पाया। बच्चों को 2 कमरों में इंतहाई नामनासिब हालत में रखा गया था और खाने के इंतजाम भी नामनासिब थे। ताहम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भरपूर कार्रवाई की और 32 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब करवाए गए बच्चों में 14 लड़के और 18 लड़कियां शामिल हैं, जबकि बच्चों की उम्रें 3 साल से 14 साल के दरमियान है। बच्चों के वालिदैन और लवाहकीन को तलाश किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड एनजीओ घराना की इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाजियाब करवाए गए तमाम बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से बच्चों के बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी और बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मसूबों पर काम करने वाले अपने चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। पीपल्स पार्टी विमेन विंग लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। नाम यूं ही जिंदा नहीं रहते, उनके पीछे बहुत सी लाजवाल कहानियां होती हैं। हमें बिलावल भुट्टो जरदारी पर फख्र है, जिन्होंने ये साबित किया भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल किया गया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। और मैं अपनी माँ मेरी वालदा मरते दम तक एक शेर बोलती थी, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और वो ठीक रहा, जब इंशाल्लाह क़यामत तक भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जिंदा रहता, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। और भुट्टो साहब ने तब इक़्तिदार पूरी तरह देखा भी नहीं और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि सारे बाहर इंटरनेशनल वालों को खतरा था कि मुसलमान हुकूमतें छा जाएंगी। जब उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, एटम बम बनाया, शनाख्ती कार्ड दिए, पासपोर्ट बनाया, औरतों को जुबान दी, चादर चार दीवारी का मतलब समझाया, तो ये सारी बातें उनको शहीद करने के लिए बाहर की कुव्वतों ने जिस तरह से किया और यहाँ पर उनके मुलाजमों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग, और फिर उनका नवासा बिलावल भुट्टो साहब ने आकर बता दिया कि ये अदालती कत्ल था। हमें बिलावल भुट्टो साहब की बहादुरी पे फख्र है और हम बिलावल भुट्टो साहब पर बहुत फख्र करते हैं। और माशाल्लाह पंजाब में, लाहौर में जिस तरह इलेक्शन किया, मेरे सारे कैंडिडेट्स भाई बहनों ने जिस तरह इलेक्शन लड़ा वो आप सबको पता है। और जिस तरह वो इलेक्शन, ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं, लेकिन पिछले सालों के बरक्स इस साल बाजारों में रश ना होने के बराबर है। कुव्वत खरीद ना होने के बायस लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त बाजारों का रुख ही नहीं कर रही। रिपोर्ट करेंगे अहमद रियाज बलोच। चंद साल कबल दोस्त मुल्क से पैदा होने वाली वबा के बावजूद भी ईदों के मौका पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मार्केटों बाजारों का रुख करती नजर आती थी। कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद भी लोग महसूस औकात में खुलने वाली दुकानों पर जाकर खरीदारी करके अपनी जरूरियात को पूरा करते थे, लेकिन रवा साल महंगाई की सतह इंतहाई ऊपर जाने के बाद लोगों को बिलों की शक्ल में भारी भरकम कीमतें अदा करने की वजह से लोगों में इस साल कुव्वत खरीद ना होने के बराबर रह चुकी है। आवाम का कहना है कि इस साल 100 वाली चीज 300 में दस्तयाब है, जिसकी वजह से खरीदारी में वाज़ेह फर्क आया है। खरीदारी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यतीम खाना मार्केट में 100 वाली चीज़ जो है ना 500 बताते हैं, तो यहाँ पे लेडीज़ ही कर सकती हैं। मेरे जैसा बंदा गुजार है वो बस ये यारों दोस्तों या तलक की वजह से जो है ना वो यकीन होता है कि यार ठीक लगा लेंगे रेट, अदरवाइज़
कोई आदमी यानी मर्द कोई जो है ना वो यहाँ से इतनी आसानी से शॉपिंग नहीं कर सकता। क्या क्या खरीदा? मतलब बैंगल्स, हैंडबैग और कपड़े। प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई इस साल, क्योंकि महंगाई आपको पता है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। और मतलब पसंद तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ लेने को दिल करता है, लेकिन जब प्राइस देखते हैं, टैक्स पढ़ते हैं तो फिर वहीं पे रख देते हैं कि नहीं बस ये क्या करें। अब ईद है, अभी मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें शॉपिंग थोड़ी सी की है, अपनी बेटियों के लिए कुछ ड्रेसेस लिए हैं, बेटे के लिए लिए हैं। अभी कुछ और भी मैं ले रही थी, लेकिन फिर वो प्राइस और चीज़ों जो है ना वो मुनासिब नहीं लग रहे रेट ना, काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं। बाजार में क्या रश है, क्या ख़रीदार है। हम दुकानदार हैं माशाल्लाह, देखिए आप एक या दो कस्टमर से ज़्यादा कुफ्ते ख़रीद नहीं है। महंगाई का ये आलम है, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे हमें भी और हमारे हुक्मरानों को भी, ठीक है। और इसके आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैंने अंदर खड़ी हैं। टू द पॉइंट बात ये है कि आप पूछ सकते हैं कि आटा लेने के पैसे नहीं है, वो अपने एक 100-200 करके जोड़ के वो बच्चों के सूट ले रही हैं। ईद से 4 से 5 रोज कबल बाजारों में इस तरह का कम रश इस बात का सबूत है कि लोगों में खरीदारी की सकत तकरीबन बहुत कम हो चुकी है और किसी एतबार से एक तरह से ख़त्म भी हो चुकी है। लोग सिर्फ खरीदारी इस वक्त से कर रहे हैं ताकि वो अपनी औलाद के सामने दारुल उलूम जामे नईमिया के नाज़िम आला और मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इस्लामिक रिसर्च सेंटर बी ब्लॉक और OPF लाहौर में जामे मस्जिद सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मस्जिद की तामीर में हदिया देने वालों को शील्ड्स और असनाद से भी नवाजा गया। अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने मस्जिद की इंतजामी कमेटी से हल्फ लिया। उनका कहना था मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में खूबसूरत महलात और बंगलों से नवाजेगा। ये घर अल्लाह का है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। सदर जामे मस्जिद हमजा शहजाद मुस्तफ़ा मोहसिन रजा भट्टी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों के लिए खुसूसी इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सोसाइटी के रहायशियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है और बंदा नशीज़ ने असर की नमाज की इमामत कराई है। यहाँ पे अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुए, उलमा की कसीर तादाद शरीक हुई। मीर आसिफ अकबर साहब, जनाब आज़म अली नईमी साहब, जनाब मुफ्ती उस्मान साहब, जनाब मुफ्ती जुनैद साहब, जनाब मौलाना इकबाल साहब और उसके साथ साथ मुफ्ती बिलाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जनाब शहजाद मुस्तफ़ा साहब और फैसल अवान साहिब और अफरीदी साहब और भट्टी साहब, इन तमाम अहबाब हैं जिन्होंने इस मस्जिद को मिलकर बनाया है और इस मस्जिद को खूबसूरत अंदाज में अहले इलाका के लिए तैयार किया है ताकि नहायत आसानी और नहायत खुशदिली के साथ यहाँ पे आकर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत सर अंजाम दें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर